Hello friends, welcome to your educational channel Saf Shiksha. Today we will start previous year's questions of Principles of Language Teaching of English Pedagogy. So let's get started with question number 1. The question number 1 is, which of the following is suitable for making students responsible for their own learning? क्वेश्चन में बोला गया है कि इनमें से जो है कौन सी स्टेटमेंट जो है वो रिस्पॉन्सिबल है कि जो स्टूडेंट्स को रिस्पॉन्सिबल बनाती है टू मेक देयर ओन लर्निंग। ऑप्शंस दिए गए हैं इसमें। ए, यूजिंग टेक्नोलॉजी टू चार्ट एंड नेटवर्क, नो। ऑप्शन बी, एनकरेजिंग स्टूडेंट्स टू आस्क मोर एंड मोर क्वेश्चंस, यस। इसका मतलब ये है कि एनकरेज करना स्टूडेंट्स को टू आस्क मोर एंड मोर क्वेश्चंस। इसमें ये है कि स्टूडेंट्स जो है कि जितना टॉपिक को अच्छे से वो समझेगा वो उतने ही क्वेश्चन रेज करेगा टीचर से और उसको इतने ही अच्छे से कोई टॉपिक जो है वो समझ आएगा। उसके बाद बोला गया ऑप्शन सी, गिविंग अ लॉट ऑफ होमवर्क, प्रोजेक्ट वर्क एंड असाइनमेंट्स टू इम्प्रूव लैंग्वेज स्किल ऑफ स्टूडेंट्स, नो। अगर जो स्टूडेंट को होमवर्क बहुत ज़्यादा दे दिया जाए, प्रोजेक्ट वर्क दे दिया जाए या कोई असाइनमेंट, तो वो जो है टॉपिक को अच्छे से समझ नहीं पाएगा, बल्कि उसका ध्यान जो है वो सिर्फ रिटन वर्क में ही रह जाएगा। उसके बाद बोला गया ऑप्शन डी, डिस्करेजिंग स्टूडेंट्स फ्रॉम मेकिंग डिसीजन अबाउट हाउ दे लर्न बेस्ट, कि स्टूडेंट्स को जो है वो डिस्करेज करना कि वो जो अपनी लर्निंग किस तरह से वो बेस्ट बना सकते हैं, तो ये भी नहीं है। तो क्या आ जाएगा इसका आंसर गाइस? ऑप्शन बी, एनकरेजिंग स्टूडेंट्स टू आस्क मोर एंड मोर क्वेश्चंस। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 2. व्हेन लर्नर्स आर एंगेज्ड इन अ पेयर एक्टिविटी टेकिंग ऑन रोल ऑफ अ डॉक्टर एंड अ पेशेंट, द एक्टिविटी इज कॉल्ड। क्वेश्चन में बोला गया है कि जब लर्नर्स जो है वो किसी पेयर या किसी ग्रुप में खेल रहे होते हैं तो एक का जो है वो रोल होता है डॉक्टर का और दूसरा जो है रोल लेता है पेशेंट का, तो उस एक्टिविटी को क्या बोलते हैं हम? ऑप्शंस दिए गए हैं इसमें। ए, डेक्लामेशन, बी, सिमुलेशन, सी, एक्सचेंजिंग नोट्स, डी, रियल एक्टिविटी। तो क्या आ जाएगा इसका आंसर गाइस? ऑप्शन डी, रियल एक्टिविटी। क्या बोलेंगे उस एक्टिविटी को? रियल एक्टिविटी। सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 3. जेंडर स्टीरियोटाइप्स एंड बाइज अमंग लर्नर्स कैन बी डिस्करेज बाय। क्वेश्चन में बोला गया है कि जो जेंडर स्टीरियोटाइप्स हैं और बाइजनेस है अमंग लर्नर, वो जो है वो किसकी वजह से डिस्करेज की जाती है? ऑप्शंस दिए गए हैं इसमें। ए, यूजिंग टेक्स्ट बुक विच डू नॉट परपेचुएट सच बिलीफ, बी, creating an open and encouraging atmosphere in a mixed class, C, pressuring girls to learn cooking, D, enabling all learners to cook and sew irrespective of gender। तो इसका आंसर आ जाएगा गाइस ऑप्शन बी, creating an open and encouraging atmosphere in a mixed class। इसका क्या मतलब है? इसमें जो है हम स्टूडेंट्स को एनकरेज करते हैं टू पार्टिसिपेट इन ऑल एक्टिविटीज़ एंड फोस्टर करना किसी इनको जो इगैलिटेरियन एटमॉस्फेयर को। जैसे कि मान लो यूज़ करना किसी टेक्स्ट बुक को और एजुकेशनल रिसोर्सेज को जो कि जेंडर रोल्स को जो है वो रिनफोर्स नहीं करते। जैसे कि एग्जांपल मान लो कि शोइंग वुमन एज अ लीडर एंड मैन एज अ केयर गिवर। और जैसे कि जेंडर को इसमें जो है वो जेंडर को जो इग्नोर किया जाता है और अनकरेज किया जाता है सभी स्टूडेंट्स को कि पार्टिसिपेट करने के लिए, जैसे कि कुकिंग हो गया, स्विंग हो गया, स्पोर्ट्स हो गया। इन चीज़ों में जो है वो जेंडर नहीं देखा जाता कि वो बॉय है या गर्ल है। और जैसे कि इक्वल ट्रीटमेंट देना बोथ बॉय एंड गर्ल को, और अपॉर्चुनिटी देना इक्वल टू स्पीक, इक्वल अटेंशन देना और एक्सपेक्टेशंस रखना फॉर बोथ बॉय एंड गर्ल। Now, next question is question number 4. A child-centered classroom is characterized by। जो child centered classroom जो है वो किसकी वजह से कैरेक्टराइज किया जाता है? ऑप्शंस दिए गए हैं इसमें। ए, वेरी पैसिव टीचर्स एंड एक्टिव लर्नर, नो। अगर टीचर्स ही पैसिव होंगे तो लर्नर्स जो है वो क्या ही सीख पाएंगे क्लास में, तो ये ऑप्शन तो बिल्कुल भी नहीं होगा। उसके बाद बोला है ऑप्शन बी, a variety of learning activities for the learner, yes।
क्या मतलब है इसमें, जिसमें कि टीचर जो है एक्ट करता है एज अ फैसिलिटेटर और डेमोक्रेटिक एंड जैसे प्रोवाइड करता है ये एक फ्लेक्सिबल इन्वायरमेंट, डेमोक्रेटिक या फिर स्टिमुलेट करता है इन्वायरमेंट को हर एक इंडिविजुअल के लिए जो कि बहुत ही ज़्यादा नीडर होता है, इंटरेस्ट लेता है और उसके जो है वो लर्निंग डिफरेंट स्टाइल्स होते हैं। और ये जो है फोकस करता है एक एक्टिव लर्निंग पे जहाँ की चिल्ड्रंस जो है वो कंस्ट्रक्ट करते हैं अपनी खुद की नॉलेज को। तो क्या आ जाएगा इसका, अ वैरायटी ऑफ लर्निंग एक्टिविटीज़ फॉर द लर्नर। उसके बाद बोला है ऑप्शन सी, चिल्ड्रन सिटिंग इन द सेंटर ऑफ द क्लासरूम। नो, ये भी नहीं होगा, चाइल्ड सेंटर क्लासरूम। उसके बाद बोला है ऑप्शन डी, चिल्ड्रन टीचिंग अदर चिल्ड्रन अंडर द सुपरविजन ऑफ द चिल्ड्रन। ये भी नहीं होगा। तो क्या होगा इसका आंसर, ऑप्शन बी, अ वैरायटी ऑफ लर्निंग एक्टिविटीज़ फॉर द लर्नर्स की मीन्स जो है डिफरेंट लर्निंग एक्टिविटीज़ प्रोवाइड करना क्लासरूम में, वो भी चाइल्ड सेंटर्ड के अकॉर्डिंग। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 5, when a teacher uses lesson in a science and social science to teach language, such an approach can be termed as। क्वेश्चन में बोला क्या है कि जब टीचर जो वो यूज़ करता है लेसन साइंस एंड सोशल साइंस की क्लासरूम में टू टीच लैंग्वेज, तो उस अप्रोच को जो है वो क्या बोला जाता है। ऑप्शन दिए गए हैं इसमें, ए लैंग्वेज अक्रॉस द करिकुलम, बी ऑब्जेक्टिव लैंग्वेज टीचिंग, सी प्लूरलिस्टिक लैंग्वेज टीचिंग, डी डिसिप्लिन वाइज लैंग्वेज टीचिंग। तो इसका आंसर आ जाएगा गाइस ऑप्शन ए, लैंग्वेज अक्रॉस द करिकुलम, कि जो लैंग्वेज जो है वो करिकुलम के अकॉर्डिंग कौन सी लैंग्वेज है। तो जैसे कि जिसको हम LAC भी बोला जाता है, क्या बोलते हैं शॉर्ट फॉर्म में, LAC, लैंग्वेज अक्रॉस करिकुलम। ये बताता है कि लैंग्वेज जो है एक आइसोलेशन में नहीं होती बल्कि डिफरेंट सब्जेक्ट्स के मैटर को यूज़ करके एनहांस की जाती है। तो क्या आ जाएगा इसका आंसर, लैंग्वेज अक्रॉस द करिकुलम। उसके बाद आ जाएगा नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6, आफ्टर रीडिंग अ स्टोरी ऑन फिश, इफ़ अ टीचर आस्क चिल्ड्रन टू आंसर, इमेजिन यू आर अ फिश इन अ पॉन्ड, व्हाट डू यू सी अराउंड यू, दिस इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ। क्वेश्चन का मतलब ये है कि एक स्टोरी रीड करने के बाद ऑन अ फिश, टीचर जो है वो बच्चे से क्वेश्चन पूछता है कि इमेजिन करो अगर तुम एक फ़िश हो पॉन्ड में तो तुम अपने अराउंड क्या चीज़ देखते हो, और ये किस चीज़ का एग्जाम्पल है। ऑप्शंस दिए गए हैं इसमें, ए मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, बी कॉम्प्रिहेंशन क्वेश्चन, सी क्लोज टाइप क्वेश्चन, डी ओपन एंडेड क्वेश्चन। तो इसका आंसर आ जाएगा गाइस ऑप्शन डी, ओपन एंडेड क्वेश्चन। क्या मतलब है इसका, ये जो एनकरेज करता है एक क्रिएटिव थिंकिंग को, इमेजिनेटिव एक्सप्रेशंस को एंड स्टूडेंट्स को जो है फॉर्मुलेट करता है कि वो अपने यूनिक रिस्पॉन्सेस को बताए, ना कि सिंगल फिक्स्ड आंसर पर टिका रहे जो कि स्टोरी से लिया गया है। तो इस टाइप के जो क्वेश्चंस को जो है वो क्या बोलते हैं हम, ओपन एंडेड क्वेश्चंस। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 7, constructivist approach to language teaching expects the teacher to। कंस्ट्रक्टिविस्ट अप्रोच जो है टू लैंग्वेज टीचिंग में वो एक्सपेक्ट्स क्या करती है टीचर से। ऑप्शंस दिए गए हैं इसमें, ए हेल्प कंस्ट्रक्ट नॉलेज यूजिंग देयर एक्सपीरियंसेस, बी गिव प्री कंस्ट्रक्टेड नॉलेज टू लर्नर, सी कंस्ट्रक्ट हिज ओन करिकुलम, डी मेक लर्नर्स प्रिपेयर देयर ओन टेक्स्ट बुक। तो इसका आंसर आ जाएगा गाइस ऑप्शन ए, हेल्प कंस्ट्रक्ट नॉलेज यूजिंग देयर एक्सपीरियंसेस। क्या मतलब है इसका, ये जो है ये एक्ट करता है एज अ फैसिलिटेटर जो कि हेल्प करता है लर्नर्स को टू कंस्ट्रक्ट देयर नॉलेज बाय एक्टिविटी एंगेज्ड विद एंड बिल्डिंग अपॉन देयर एग्जिस्टिंग एक्सपीरियंसेस, और उनकी जो है नॉलेज को कंस्ट्रक्ट करना। So the next question is question number 8. You ask what has my government done for you? I can answer in 2 words, a lot. The question put here is, options दिए गए हैं इसमें, rhetorical, B stylist, C a prompt, D explanatory। तो इसका आंसर आ जाएगा गाइस ए,
रिटोरिकल। रिटोरिकल क्वेश्चन वो होता है जो कि क्वेश्चनर जो एक्सपेक्ट नहीं करता डायरेक्ट आंसर इन मैनी केसेस। जैसे कि एग्जांपल मान लो, कांट यू डू एनीथिंग राइट। ये क्वेश्चन जो है आंसर पूछने के लिए है, ये एक अफेक्ट है। ये जो है एक आंसर पूछने के लिए, ये जो क्वेश्चन जो पूछा गया है ये एक आंसर पूछने के लिए पूछा गया गाइस, और ये जो एक इफेक्ट है, तो इसलिए क्या आ जाएगा इसका आंसर? रिटोरिकल। उसके बाद आ जाएगा क्वेश्चन 9। द क्वेश्चन, हाउ विल आई अचीव माई टीचिंग गोल इन द डिज़ाइन ऑफ अ लैंग्वेज इंस्ट्रक्शन विच हेल्प्स द टीचर टू कीप द लेसन ऑन टारगेट इज़ और द। ऑप्शंस दिए गए इसमें: ए ऑब्जेक्टिव, बी मिथोडोलॉजी, सी इवैल्यूएशन, डी डॉक्यूमेंटेशन। तो इसका आंसर आ जाएगा गाइस बी, ऑप्शन बी मिथोडोलॉजी। इसका मतलब ये है कि टीचिंग मेथड्स या स्ट्रैटेजीज़, ये जो है मिथोडोलॉजी को क्या बोला जाता है? मेन टीचिंग मेथड या फिर स्ट्रैटेजीज़। ये जो है स्पेसिफिक सिस्टमेटिक प्रोसीजर एंड टेक्निक्स को यूज़ करता है एंड कंटेंट डिलीवर करने के लिए ऑब्जेक्टिव सेट करता है। ये क्या बोलते हैं इसको? मिथोडोलॉजी। ऑब्जेक्टिव्स का मतलब जैसे कि स्पेसिफिक लर्निंग गोल्स, इसका ये मतलब आ जाएगा। लेसन प्लान भी आता है इसमें, जैसे कि जो एक स्ट्रक्चर डिटेल फ्रेमवर्क है जो कि इंक्लूड करता है प्रोसीजर्स को एंड असेसमेंट्स को। और इवैल्यूएशन भी की जाती है इसमें गाइस, जैसे कि इसमें आ गया गोल्स को मीटअप करवाने के लिए जैसे टेक्निक्स बनाई जाती हैं डिफरेंट तरह के गोल्स को मीटअप करवाने के लिए। उसके बाद आ जाएगा क्वेश्चन नंबर 10। डैश इज़ द पर्टिकुलर वे अ लर्नर प्रेफर टू लर्न अ सेकेंड और फॉरेन लैंग्वेज। क्वेश्चन का मतलब ये है कि ये कौन सा पर्टिकुलर वे जो है लर्नर जो प्रेफर करता है टू लर्न अ सेकेंड और फॉरेन लैंग्वेज। ऑप्शंस दिए गए हैं इसमें: ए कॉग्निटिव स्टाइल, बी कॉग्निटिव प्रोसेस, सी बिहेवियरिस्ट अप्रोच, डी लिटरल अप्रोच। तो गाइस इसका आंसर आ जाएगा ऑप्शन ए कॉग्निटिव स्टाइल। ये जो कॉग्निटिव स्टाइल जो है ये एक अफेक्ट है कि कैसे लर्नर जो है वो परसीव करता है, सोचता है और प्रॉब्लम्स को जो है वो कैसे सॉल्व करता है अपनी लाइफ में, एंड इन्फॉर्मेशन जो है वो कैसे रिमेंबर करता है। तो क्या बोलेंगे हम इसे? कॉग्निटिव स्टाइल। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 11। The focus is on using the language rather than analysis of the language, and grammar is taught implicitly rather than explicitly. ऑप्शंस दिए गए इसमें: ए डायरेक्ट अप्रोच, बी कम्युनिकेटिव अप्रोच, सी ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड, डी स्ट्रक्चरल मेथड। तो गाइज इसका आंसर आ जाएगा ऑप्शन ए डायरेक्ट अप्रोच। ये डायरेक्ट अप्रोच जो है ये एक नेचुरल है, मदर्स एंड एंटी ग्रामेट्रिकल मेथड है। ये जो है फैसिलिटेट करता है एक्टिव पार्टिसिपेशन स्टूडेंट्स की, और ये जो है ओरल प्रैक्टिस पे ज़्यादा फोकस करता है डायरेक्ट अप्रोच। तो क्या आ जाएगा इसका आंसर? ऑप्शन ए डायरेक्ट अप्रोच। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 12। अ मेथड इज़ अ बॉडी ऑफ डैश दैट अ टीचर अडॉप्ट इन अ टीचिंग लर्निंग प्रोसेस। क्वेश्चन में मतलब बोला गया है कि कौन सा मेथड जो है वो टीचर जो अडॉप्ट करता है अपनी टीचिंग लर्निंग प्रोसेस में। ऑप्शंस दिए गए हैं इसमें: ए टेक्निक्स, बी नॉर्म्स, सी पॉइंटर्स, डी प्रिंसिपल। तो इसका आंसर आ जाएगा गाइस ऑप्शन डी प्रिंसिपल, कि ये जो है प्रिंसिपल है एंड टेक्निक्स एंड स्ट्रेटजीज़ के साथ मिलकर लेसन प्लान स्ट्रक्चर करते हैं एंड डिलीवर करते हैं लेसन टू अ क्लासरूम। उसके बाद आ जाएगा नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13। अंशु इज़ टीचिंग इंग्लिश टू क्लास 6 स्टूडेंट्स एंड हर क्लास सीम्स टू बी वेरी नॉइजी, शी इज़ प्रोबेबली। क्वेश्चन में मतलब ये है कि अंशु जो है वो इंग्लिश टीच करवा रहे हैं 6 क्लास को स्टूडेंट्स को, एंड उसकी जो क्लास जो है वो दिखने में बहुत ही ज़्यादा नॉइजी है। तो वो जो है वो प्रोबेबली क्या है? क्वेश्चन में ऑप्शंस दिए गए इसमें गाइस: ए टीचिंग अ क्राउडेड क्लास, बी नॉट एबल टू मैनेज द क्लास, सी नॉट बॉदर अबाउट द नॉइज, डी हैविंग ग्रुप वर्क। तो क्या आ जाएगा इसका आंसर गाइस? ऑप्शन डी हैविंग ग्रुप वर्क।
इसमें जो स्टूडेंट्स वर्क करते हैं कोलैबोरेटिवली एंड इन्वॉल्व करते हैं एक्टिव लर्निंग। ये जो है एक इम्पॉर्टेंट टूल है गाइस, जो कि लर्निंग को मीनिंगफुल बनाता है बाय वर्किंग टुगेदर। और इसमें जो स्टूडेंट्स अपने ग्रुप में एक दूसरे से क्वेश्चन पूछते हैं एंड एक्सप्लोर करते हैं टॉपिक जो कि प्रेजेंट किया जाता है बाय द टीचर्स। सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 14। एटिमोलॉजी इज, ऑप्शंस दिए गए हैं इसमें। ए साइंस ऑफ स्टडी ऑफ लैंग्वेज, बी साइंस ऑफ मीनिंग ऑफ वर्ड्स, सी साइंस ऑफ नोइंग द ओरिजिन ऑफ वर्ड्स, डी साइंस ऑफ पेडागोजी। तो गाइस ऑप्शंस आ जाएगा इसका ऑप्शन सी, साइंस ऑफ नोइंग द ओरिजिन ऑफ वर्ड्स। क्या मतलब है इसका? इसका मतलब ये है कि साइंस ऑफ नोइंग द ओरिजिन द वर्ड्स मीन्स कि ट्रेस करना कि उसकी अर्लीस्ट रिकॉर्डेड अकरेंस को, कि वो कहाँ से ओरिजिनेट किया गया ये वर्ड। उसके बाद आ जाएगा नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15। टीचर्स इन एन इंग्लिश मीडियम स्कूल यूज़ ओनली इंग्लिश टू टीच साइंस, सोशल साइंस एंड मैथमेटिक्स। वट अप्रोच डू दे अडॉप्ट? क्वेश्चन का मतलब ये है कि टीचर्स जो इंग्लिश मीडियम के वो यूज़ करते हैं इंग्लिश लैंग्वेज को टू टीच साइंस, सोशल साइंस एंड मैथमेटिक्स। तो कौन सी अप्रोच जो अब उन्होंने अडॉप्ट की है? ऑप्शंस दिए गए इसमें गाइस। इमर्जन, बी मल्टी डिसिप्लिनरी अप्रोच, सी बाइलिंगुअलिज्म, डी मल्टीलिंगुअलिज्म। तो गाइस इसका आंसर आ जाएगा ऑप्शन बी मल्टी डिसिप्लिनरी अप्रोच। ये जो है मल्टी डिसिप्लिनरी अप्रोच, ये एक स्ट्रैटेजी है जो कि सब सब्जेक्ट्स को पढ़ाने के लिए इंग्लिश मीडियम पर जोर देती है, जिससे कि सब्जेक्ट्स के जो भी कंटेंट हैं उनको अंडरस्टैंड करना, लैंग्वेज प्रोफिशेंसी को एनहांस करता है। तो क्या बोलेंगे हम इसे, कौन सी अप्रोच अडॉप्ट करते हैं टीचर्स? मल्टी डिसिप्लिनरी अप्रोच। उसके बाद आ जाएगा नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16। A teacher reads out the text and explain it word for word in English. What method approach does she adopt in her class? क्वेश्चन का मतलब ये है कि टीचर जो रीड करता है फुल टेक्स्ट एंड एक्सप्लेन करता है वर्ड टू वर्ड इन इंग्लिश। तो ये जो है कौन सा मेथड या अप्रोच है जो कि उस टीचर ने अडॉप्ट किया अपनी क्लास में? ऑप्शंस दिए गए हैं इसमें। ए कम्युनिकेटिव लैंग्वेज टीचिंग, बी टास्क बेस्ड लैंग्वेज टीचिंग, सी डायरेक्ट मेथड, डी स्ट्रक्चर अप्रोच। तो गाइज इसका आंसर आ जाएगा ऑप्शन सी डायरेक्ट मेथड। ये जो डायरेक्ट मेथड है इसको हम रीडिंग मेथड भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं हम इसे? रीडिंग मेथड। जैसे कि टारगेट लैंग्वेज यूज़ करना मीन्स यूज़ करना इंग्लिश को टू एक्सप्लेन इंग्लिश, और डायरेक्ट इंटरप्रिटेशन करना मतलब कि लिंक करना वर्ड्स, ऑब्जेक्ट्स एंड एक्शंस को डायरेक्टली टू देयर टारगेट लैंग्वेज, और टेक्स्ट रीड करना क्लास में जो लाउडली एंड ट्रांसलेट करना या एक्सप्लेन करना वर्ड फॉर वर्ड को टू एंश्योर अंडरस्टैंडिंग टू देयर स्टूडेंट्स। तो क्या मेथड अप्रोच यूज़ करते हैं टीचर? डायरेक्ट मेथड, और उसको क्या बोलते हैं हम? ऑल्सो रीडिंग मेथड। सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 17। ब्रेन स्टॉर्मिंग टेक्निक इज़ यूजफुल फॉर, ऑप्शन दिए गए हैं इसमें। ए ओवरकमिंग द प्रॉब्लम ऑफ स्पेलिंग, बी हेल्पिंग स्टूडेंट्स इन फॉर्मिंग मैनी सेंटेंसेस, सी इम्प्रूविंग स्टूडेंट्स स्पॉन्टेनियस सेंसिटिविटी, डी डेवलपिंग लर्नर्स वोकेबुलरी। तो गाइस इसका आंसर आ जाएगा ऑप्शन बी हेल्पिंग स्टूडेंट्स इन फॉर्मिंग मैनी सेंटेंसेस। क्या मतलब है इसका? मीन्स की जनरेट करना क्रिएटिव आइडियाज़ को और एक लार्ज वॉल्यूम में एंड सॉल्व करना कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम्स को एंड इम्प्रूव करना टीम कोलैबोरेशन को। ये मतलब होता है ब्रेनस्टॉर्मिंग टेक्निक। उसके बाद आ जाएगा नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18। प्रोसेस राइटिंग अप्रोच कुड बी डिस्क्राइब्ड एज, ऑप्शंस दिए गए हैं इसमें। ए बॉटम अप अप्रोच, बी हॉरिजॉन्टल अप्रोच, सी टॉप डाउन अप्रोच, डी वर्टिकल अप्रोच। तो गाइस इसका आंसर आ जाएगा ऑप्शन ए बॉटम अप अप्रोच। इस बॉटम अप अप्रोच को जो है हम ऐसे भी डिफाइन करते हैं, लर्निंग टू राइट बाय राइटिंग। कैसे करते हैं? लर्निंग टू
राइट बाय राइटिंग। और इसमें जो है वो हम राइटिंग की अप्रोचेस आती हैं, वो हैं जैसे प्री राइटिंग आ गया, ब्रेनस्टॉर्मिंग आ गया, आउटलाइनिंग आ गया, इसमें ड्राफ्टिंग भी आता है, इसमें रिवाइजिंग, एडिटिंग या फिर प्रूफ रीडिंग आ गया, पब्लिशिंग आ गया या फिर शेयरिंग आ गया। और इस बॉटम अप अप्रोच को जो है हम रिकर्सिव अप्रोच भी बोला जाता है। क्या बोला जाता है इस बॉटम अप्रोच को? रिकर्सिव अप्रोच। सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 19. Abira, an English teacher, describes a scene and tasks the learner to draw what they have heard. This is the options दिए गए हैं इसमें. A. Mutual dictation. B. Picture story. C. Picture dictation. D. Picture composition. तो गाइस इसका आंसर क्या आ जाएगा? ऑप्शन सी, पिक्चर डिक्टेशन। कि अबीरा जो है वो इंग्लिश टीचर है, उसने डिस्क्राइब किया है एक कोई सीन या टास्क टू देयर लर्नर को टू ड्रॉ एंड व्हाट दे हैव हेयर्ड, कि वही जो चीज़ उन्होंने देखी जो उसको ड्रॉ करना और उन्होंने क्या सुना है, तो उस चीज़ को हम क्या बोल देंगे? पिक्चर डिक्टेशन। उसके बाद आ जाएगा नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20. लैंग्वेज इज़ अ टूल बिकॉज, ऑप्शंस दिए गए हैं इसमें. ए. इट इज़ यूज्ड फॉर प्रोसेसिंग आइडियाज़. B. It is used for communication. C. It is used for thinking. D. It is used for conveying ideas. तो गाइस इसका आंसर क्या आ जाएगा? ऑप्शन सी, इट इज़ यूज्ड फॉर थिंकिंग। लैंग्वेज जो है एक टूल है बिकॉज ये जो है वो थिंकिंग के लिए यूज़ की जाती है। उसके बाद बोला गया है नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 21. TBLT इन सेकेंड लैंग्वेज टीचिंग इज़, ऑप्शंस दिए गए हैं इसमें. ए. टूल बेस्ड लैंग्वेज टीचिंग. बी. टूल बुक लैंग्वेज टीचिंग. सी. टास्क बेस्ड लैंग्वेज टीचिंग. डी. टास्क बेस्ड लैंग्वेज ट्रेनिंग. तो गाइस इसका आंसर क्या आ जाएगा? ऑप्शन सी, टास्क बेस्ड लैंग्वेज टीचिंग। सो गाइस ये थे आज के मेरे मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस। फिर मिलेंगे गाइज हम नए टॉपिक एंड नए MCQs के साथ। थैंक यू।